सुनना है, जहां डाउट हो वहां पर पूछ लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। आ रही है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आपको याद होगा। पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, जल्दी बता दो। बताओ, पहली वाली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इन पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, आपको याद होगा, है ना। क्वेश्चंस भी किए थे, पोल में भी क्वेश्चंस किए थे, और इन आइडेंटिटीज के बारे में हमने समझा भी था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके लिए ये है 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3। इसका आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करिए। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए करिए सभी लोग सॉल्व इसको। हाँ जी, सर हो गया। ओके। वेरी गुड। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर हो गया। ओके, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 10 लोगों का आंसर आ चुका है। होमवर्क में भी मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, कुछ नए नाम देखने को मिल रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए तो हाँ जी, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बचे हैं जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ओके, ओके। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स इसको। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, सो 25 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को आंसर किया, उसमें से 19 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी को, 2 स्टूडेंट ने सी को, और 3 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर किया है। चलिए, वेरी गुड। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में एक, कि अगर ए और बी दो टर्म है और वो माइनस हो रही हैं, और वही दोनों टर्म आपस में प्लस भी हो रही हैं, तो वो इक्वल टू किसके होता है? पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। तो सेम चीज यहां है, दो टर्म है 2p और 3q, वो एक बार माइनस हो रही हैं और एक बार प्लस हो रही हैं, एक बार माइनस हो रही है और एक बार प्लस हो रही है। तो ये किसके बराबर होगा? जैसे ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही ये भी क्या कहती है कि पहले वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, यानी 2p का होल स्क्वायर माइनस
दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, यानी 3q का होल स्क्वायर। अब 2p का होल स्क्वायर क्या होगा, 4p स्क्वायर, माइनस 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर। और ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, वाओ काफी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। राजपति गुप्ता नाम से हैं, कमलजीत कौर नाम से हैं, आशु कुमारी नाम से हैं, शशि जांगरा नाम से हैं, खुशबू हैं, नेहा यादव नाम से हैं, कर्मवीर नाम से हैं, साक्षी हैं, AKNY कुमार नाम से हैं, और बबलू कुशवाहा नाम से हैं, रीशु यादव नाम से हैं, मुस्कान, कनिका, काजल एंड मनोज पीहल नाम से हैं। ठीक है, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। वेल डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ बच्चे जिनके 4 में से 3 सही थे, आनंद गिरी नाम से हैं, शिवेंद्र यादव के नाम से हैं, फागुनी हैं, यश। ठीक है, इनके 4 में से 3 सही थे। ओके, आगे भी हैं कुछ बच्चे, यस। अनिल कुमार नाम से हैं, इनके भी सारे क्वेश्चन सही थे। विनोद कुमार नाम से हैं और सोनी नाम से हैं, इनके भी सारे क्वेश्चन सही थे। अब ये भाई सिंह नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। सुनील सैनी नाम से हैं, हर्ष नाम से हैं, इनके भी 4 में से 3 सही थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये आप अपना पोल का रिजल्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं नए टॉपिक को, जो कि है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे ये चीज बता दी थी कि एक्स एक्सिस क्या होती है। ठीक है, अगर ये अपने ग्राफ पेपर पर मैं 2 लाइन खींचूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, अगर ये मेरा ग्राफ पेपर है, ये मेरा क्या है, ग्राफ पेपर। अगर मैं अपने ग्राफ पेपर पर 2 लाइन खींचूं, कौन कौन सी, एक लाइन ऐसे खींची है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो एक्स एक्स डैश है, ये जो एक्स एक्स डैश है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली होती है हमारी एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। यानी ये जो खड़ी लाइन है सीधी, ये जो सीधी खड़ी लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो लेटी हुई लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, उसको क्या कहते हैं बताओ, आप सबको पता है, जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको। ओरिजिन। वेरी गुड। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ओके, तो जहां पर ये दोनों लाइन या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर कट करती हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कभी नहीं भूलोगे एक्स एक्सिस ये वाली है और वाई एक्सिस ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब देखो, ये एक्सिस भी डिवाइड है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के इस तरफ सारी पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर सारे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वाई एक्सिस पर इधर पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये जो नीचे वाई एक्सिस है, इस पर सारे नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको ध्यान से समझ लो, पोल में क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस मेरी ये हो गई पूरी, ये पूरी मेरी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में इस तरफ सारे पॉजिटिव वाले नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, सब पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ सारे नेगेटिव वाले नंबर लिखे हुए हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये नेगेटिव एक्सिस है और एक्स है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ये वाई एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव वाई एक्सिस। बताइए,
रिपीट करना है। मैंने यही बताया है। देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पर ये पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस पर सारे नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ सभी पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं इसलिए हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ सभी नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं तो इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। अपने मन से आप नहीं चेंज कर सकते, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक्स एक्सिस ऐसे होती है, वाई एक्सिस ऐसे होती है। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें पूछ लो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं -4 कहां पर है, अगर मैं आपसे पूछूं -4 कहां पर है तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव वाई एक्सिस पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से पॉइंट लगाकर पूछूं, इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो एस दे दिया। अगर मैं पूछूं एस कहां पर है, ठीक है, अगर मैं पूछूं एस कहां पर है तो आप क्या बोलोगे? एस कहां पर है? इस वाली एक्सिस पर, और ये क्या है? वाई एक्सिस और नेगेटिव, नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ऐसे ही राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है तो सभी बच्चे बताइए कितनी वैल्यू है इस पॉइंट पर एक्स की। एक्स की वैल्यू बताइए इस पॉइंट पर 3, वेरी गुड, ठीक है। इस पॉइंट पर बताइए वाई की वैल्यू कितनी है? 2 2, वेरी गुड। इस पॉइंट पर बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है? -6 -6, वेरी गुड। और इस पॉइंट पर बताइए वाई की वैल्यू कितनी है? सर -4 -4, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब इसको एक्स क्यों बोला? इसको एक्स क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। इसको वाई क्यों बोला? क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है ना। इस पॉइंट को वाई क्यों बोला? क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। इस पॉइंट को एक्स क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। इस पॉइंट को एक्स क्यों बोला? क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पर है। और इस पॉइंट को वाई क्यों बोला? क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सभी को क्लियर हो गई हैं? यस और नो जल्दी बताओ, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, यस सर ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि आर कहां पर है, आर एक्सिस पर कौन सी तरफ है। बेसिकली आपको ये बताना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सर। पॉइंट आर, द पॉइंट आर इज लोकेटेड एट द। सर हो गया वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे भाई जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके, सभी लोग आंसर करिए। आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है आर कहां पर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर हो वेरी गुड। ओके, ओके, 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें। इस टाइम क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, 26 का आ चुका है, सभी ने सही आंसर दिया है। 26 बच्चों ने आंसर सही दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। ओके, 28 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 29 का आ चुका है आंसर। थर्टी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 29 ने डी को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स, ठीक है। वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली एक्सिस कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है।
ये क्या है पॉजिटिव एक्स, ये क्या है नेगेटिव एक्स, ये क्या है पॉजिटिव वाई, और ये क्या है नेगेटिव वाई। तो आर कहां पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो ये जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा रिलेटेड है आपका एक्सरसाइज 2.1 जो आपके बुक की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक, अगर जब भी हम जीरो निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम कैसे, या मैं कह दूं उसको हम ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं। तो जैसे ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताइए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना? Yes. क्यों है ये लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इसके जीरो बताओ, इसके जीरो क्या होंगे? So -2. -2। सभी लोग बताइए -2 होंगे ना? अच्छा, जीरो का मतलब क्या है? Yes. जीरो का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वो वैल्यू वैल्यू जो जिस पर ये जीरो हो जाए। इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स, देखो यहां से ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि मैं यहां से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करने का तरीका तो आपको पता ही है, पर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, तो समझते जाना मैं क्या कहता जा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स जीरो हो जाए, जिस पर पी एक्स जीरो हो जाए। यानी अगर मैं x की जगह -2 रख दूं, ठीक है, अगर मैं x की जगह -2 रख दूं +6, तो ये क्या हुआ, 3 इंटू -2 इज -6 +6, तो ये जीरो हो गया ना। यानी ये जीरो कब हुआ, जब मैंने x की जगह -2 रखा, तो इसका जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? अब निकालते कैसे थे इसको, जीरो के बराबर रख के x की वैल्यू निकालते। तो यहां पर मेरा समझाने का आपको सिर्फ मतलब क्या है, सिर्फ यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीरो क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, बस इस लाइन को याद रखना, इसको मैं बहुत बार आपको रिपीट करूंगा, इसको ध्यान रखना। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है। अब ये जो हमने निकाला है, इसको निकालने का तरीका आपको पता है, आपने किया होगा कि जब भी हमें जीरो निकालने होते हैं हम क्या कर देते हैं, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। 3x + 6 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 0 - 6 इज इक्वल टू -6, और 3x इज इक्वल टू -6, और x इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। तो हमारा जीरो क्या आ गया, -2 आ गया। ऐसे ही निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे, यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, सभी सभी बच्चों ने ऐसे ही निकाले थे Yes, जीरो। sir. Yes, sir. ओके, अब ये आपने निकाला है, एक तरीके से मैं कहूं आपने ये मैथमेटिकली निकाला। अगर मैं आपको कहूं कि आपको ग्राफ पर, है ना, आपको ग्राफ पर ही दिखाना है, ग्राफ पर निकालना है जीरो, तो वो हम कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, अगर हमें निकालना हो तो वो अब हम निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो यहीं पर समझ लेते हैं क्योंकि आगे, ठीक है, ग्राफ पर हम कैसे निकालेंगे, मुझे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 6। ध्यान से समझते जाना, आसान भाषा में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। मैं मान लेता हूं ये y के बराबर है। अब मैंने ये y के बराबर क्यों माना, क्योंकि जो मेरा ग्राफ होता है वो x और y में होता है, पी एक्स में थोड़ी होता है ग्राफ। जो ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। तो इसलिए मैंने ये मान लिया, पी एक्स की जगह मैंने यहाँ पर वाई लिख लिया। ये चीज सभी को क्लियर हुई, यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, sir. किसी के मन में ये सवाल है क्या कि सर वाई क्यों लिखा आपने इसकी जगह? अगर है सवाल तो मैं बता दूं, मैंने वाई इसलिए लिखा क्योंकि जो मेरा ग्राफ है वो एक्स और वाई में होता है, इसलिए मैंने पी एक्स की जगह वाई लिख लिया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहां पर एक बॉक्स बनाता हूं, और इस बॉक्स में एक्स और वाई की वैल्यूज रख लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर लिख लेता हूं एक्स, नीचे लिख लेता हूं वाई। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई कितना होगा, बताओ जल्दी। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई कितना होगा, 6. 6। सभी लोग बताएं,
रख के देख लेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 6 है, तो मैं x की जगह 0 रख दूं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 0, 0 प्लस 6 इज 6, तो x बराबर 0 पर y 6 आ रहा है। यस, ये चीज क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो, जहां पर डाउट आए वहीं रोक के पूछ लेना, अपने डाउट को आगे तक मत ले जाना, आगे जाके फिर आप बोलोगे सर दोबारा बताना, ये 0 रख के कैसे किया? x की जगह 0 रख दिया मैंने सिर्फ। देखो कैसे किया, दोबारा सुन लो। y इज इक्वल टू 3x का मतलब क्या है, 3 की x में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो 3 इंटू x की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 प्लस 6, y इज इक्वल टू 3 की 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, प्लस 6, और 0 में 6 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अब मैं y को 0 रख के देख लेता हूं। पहले मैंने x को 0 रखा, y अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 6 है। अगर मैं y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा बताओ जल्दी से। सर y -2। को, वेरी गुड, तो y को मैंने 0 रखा, तो ये हो गया 3x प्लस 6। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 6, या 3x इज इक्वल टू माइनस 6, या x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया, -2। तो यहां पर आ गया -2। ये बताओ सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। जब मैंने x को 0 रखा था तो y 6 आया, जब मैंने y को 0 रखा तो x -2 आया। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 6। मैंने px को y मान लिया, क्यों? क्योंकि ग्राफ x और y में ही होता है, ग्राफ मेरा x एक्सिस और y एक्सिस में होगा, तो इसलिए मैंने इसको y मान लिया। ठीक है, और पहले मैंने x को 0 रखा तो y 6 आया, और जब y को 0 रखा तो x -2 आया। ओके, अब मैं इसको ग्राफ पर बनाने वाला हूं। तो मान लो मेरे पास ये पॉइंट्स आए हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स आए मेरे पास, x बराबर, हाँ सर इसकी जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं सर, 0 के कुछ भी अलावा? रख सकते हो, 0 इसलिए रखा है क्योंकि आसान कैलकुलेशन हो जाती है, कुछ भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है 0 ही रखना है। बट हमें तो अपना सोचना है ना कि हमें क्या आसान पड़ेगा, तो आसान हमें 0 पड़ रहा है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है। ज्यादा बड़ा नंबर रखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रखो। तो जब x बराबर 0 था, जब x का मान 0 है तो y कितना आया था, 6। यस, बताओ जल्दी। जब x 0 है, x 0 यहां पर है, x 0 यहां पर है, और y कितना है, 6, y 6 यहां पर है। जब x का मान -2 था, x -2 कहां पर होगा बताओ, यहां पर होगा, x -2 यहां पर होगा, तो y कितना है, 0 है, मतलब इस यही पॉइंट हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई? जब x 0 था तो y 6 था, x 0 पर y 6, जब y 0 था तो x -2 था, तो ये पॉइंट होगा। मैंने बताया था अभी कि x पर हर जगह y 0 होता है, ऐसे ही y पर हर जगह x 0 होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना लेबल लगा दिया ना इस पर, x ने बोला ये सारी जगह मेरी है, ये सारी लाइन मेरी है, इस पर y 0 होगा, तो y 0 कहां पर होगा, इस पर हर जगह 0 होगा, लेकिन मुझे -2 पर चाहिए तो इसलिए मैंने -2 पर 0 ले लिया। ऐसे ही ये वाली लाइन y की है, इस पर हर जगह x 0 होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। ओके, बताओ सबको ये चीज क्लियर हुई? यस और नो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। एक पॉइंट तो ये मिल चुका है, ये पॉइंट क्या है, 0,6, और ये वाला पॉइंट क्या है, -2,0। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने पहले x कोऑर्डिनेट लिखा 0,6, ये वाला पॉइंट x बराबर 0 पर y 6, और फिर -2,0। अब मैं इन लाइंस को मिला दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन लाइन को मैंने मिला, या इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये बन गया आपका ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली हम बना सकते हैं। 0 पर वैल्यू निकाल लो,
ग्राफ में रख दो और पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इसके जीरो क्या होंगे, इसके जीरो क्या होंगे? तो मैंने अभी बताया जीरो का मतलब क्या है। जीरो का मतलब क्या है? जिस पर पी एक्स जीरो हो जाए, जिस पर पी एक्स जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या है? इसका जीरो क्या होगा? जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, या मैं कह दूं जिस पर वाई जीरो हो जाए। यस और नो? या मैं कह दूं जिस पर वाई जीरो हो जाए, क्योंकि पी एक्स को ही तो मैंने वाई माना था, है ना। एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए। तो अब आप अपने ग्राफ पर देखो, वाई जीरो कहां पर हो रहा है? वाई कहां पर जीरो हो रहा है? यहां पर जीरो हो रहा है ना वाई। वाई कहां पर जीरो हो रहा है? इस पॉइंट पर, -2,0। तो वाई जीरो कहां पर है? इस पॉइंट पर है। वाई जीरो कहां पर है? इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है? -2। सबको क्लियर हुआ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका जो पॉलिनोमियल था वो था y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है, तो जीरो क्या होता है? जीरो x की वो वैल्यू होती है जिस पर y जीरो। और मैंने आपको अभी बताया, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये दो एक्सिस हैं आपकी, आप हमेशा ध्यान रखना, इन्होंने ना अपना अपना लेबल लगाया हुआ है इस पर। एक्स ने इस पर अपना लेबल लगाया हुआ है एक्स एक्स डैश, वाई ने इस पर अपना लेबल लगाया हुआ है वाई वाई डैश। जैसे कोई कंपनी होती है ना, टीवी की कंपनी है सैमसंग, तो हर टीवी, जो सैमसंग का टीवी है उस पर सैमसंग लिखा आएगा। जो सैमसंग का टीवी है उस पर सैमसंग आपको लिखा दिखेगा। ऐसा तो है नहीं उस पर एलजी लिखा हुआ है, यानी वो कंपनी अपना लेबल लगाती है। ऐसे ही ये एक्स और वाई है, ये लाइन एक्स की है तो इसने अपना लेबल लगा दिया है इस पर, ये मेरी लाइन है, ये यहाँ पर वाई जीरो होगा। इस पूरी लाइन पर हर जगह वाई जीरो है, इस पूरी लाइन पर हर जगह एक्स जीरो है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स जो है वो जीरो होता है। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, क्योंकि ये एक्स की लाइन है तो इस पर वाई जीरो होगा, और ये वाई की लाइन है इस पर एक्स जीरो होगा। जो जिसकी लाइन है उस पर दूसरी चीज जीरो होगी। अब आते हैं इस पॉइंट पर। मैंने क्या बोला? जीरो क्या होता है? जिस पर वाई जीरो हो जाए। वाई किस पर जीरो होता है? एक्स पर। वाई किस पर जीरो होता है? एक्स पर। तो देखो यहां पर जीरो है ना, आप देख पा रहे हो यहां पर वाई जीरो है, और जब यहां पर वाई जीरो है उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है? -2। तो इसका जीरो क्या होगा? -2। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो इसमें पूछ लो, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, अगर हमें सॉरी अगर हमें डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर हमें डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो देखो मैंने आपको बताया सिंपल, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, तो ये एक आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल। मुझे इसका जीरो बताना है, मुझे इसका जीरो बताना है। तो जीरो का मतलब क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए। और वाई कहां पर जीरो होता है? वाई कहां पर जीरो होता है? वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पर। वाई किस पर जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। तो आप बस अपने क्वेश्चन में ये देख लो कि ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या कितनी बार उसको टच कर रही है। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो आपको ये देखना है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। तो सिर्फ एक बार टच कर रही है तो इसके कितने जीरो होंगे? एक जीरो होगा। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, मानो x इज इक्वल टू 3y प्लस 7, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया x इज इक्वल टू 3y प्लस 7, अब जीरो क्या होता है? y की वो वैल्यू जिस पर x जीरो हो जाए, y की वो वैल्यू जिस पर x जीरो हो जाए। और x किस पर जीरो होता है? x किस पर जीरो होता है? y एक्सिस पर। x किस पर जीरो होता है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस ये हो गए और यहाँ पर x जीरो है, तो ये इसको एक बार काट रहा है तो इसका एक जीरो होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको मतलब याद नहीं रख करना है, आपको ये याद नहीं करना कि हमेशा एक्स एक्सिस देखनी है। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस देखेंगे,
अगर हमारा पॉलिनोमियल y की फॉर्म में दिया हुआ है तो y एक्सिस देखनी है। y एक्सिस को जितनी बार लाइन टच कर रही है उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होता है। ओके, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। ये लाइन यहाँ पर 0,6 और -2,0 पर काट रही है, और इसका जो जीरो होगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -2, इसका जीरो होगा वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x + 6 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये लाइन काट रही है x एक्सिस को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज एक नोट करने वाली है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक जीरो होता है, यानी एक बार ही वो लाइन इसको काटेगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, आप लोग आंसर करेंगे इसका। ठीक है, मैंने यहां पर एक ग्राफ खींचा और मैंने एक लाइन यहां पर खींची और मैंने कहा ये पी एक्स है। ठीक है, एक्स की फॉर्म में है ये, तो मुझे बताओ इसके कितने जीरो हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। बताइए कितने जीरो हैं इसके, कितने जीरो हैं बताइए। तो बस आपको क्या देखना है? हाँ जी, एक। ठीक है, आपको क्या देखना है? एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है लाइन। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रही है ना, तो कितने जीरो होंगे? एक जीरो होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार लाइन टच कर रही है ये देखना है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रही है तो एक जीरो होगा। ठीक है, चलो और पूछता हूं मैं। मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया इस तरीके से और इस तरीके से एक लाइन खींच दी, तो बताइए इसके कितने जीरो होंगे? ये भी पी एक्स की फॉर्म में एक ही होगा। ठीक है, क्यों होगा एक? क्यों होगा एक? क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक बार टच कर रही है। तो आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कोई लाइन कितनी बार टच कर रही है, या मैं कहूं जो ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है उतने ही जीरो होते हैं। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जो हमारा पी एक्स जो भी दिया हुआ है मैं उसको वाई मान लूंगा। ठीक है, मैंने माना 3x + 5 दिया हुआ है तो मैंने वाई मान लिया इसको। अब पॉली जीरो क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो, और वाई कहां पर जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जहां पर टच कर रहा है वही हमारा जीरो होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। अगर मैं एक लाइन इस तरीके से खींच दूं ऐसे, तो बताओ कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? अब एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है आपकी, इसको देखो सिर्फ, इसको कितनी बार टच कर रही है लाइन? तो एक बार ही टच कर रही है तो एक ही जीरो होगा। ओके, चलो अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचने की बजाय, अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचने की बजाय इस तरीके से खींच दूं नीचे, अब बताओ कितने जीरो हैं इसके? अब कितने जीरो होंगे? जीरो। वेरी गुड। जीरो। अब क्योंकि एक्स एक्सिस को अभी टच नहीं कर रही, आपको सिर्फ इस लाइन को देखना है, इस लाइन को। दोबारा बता रहा हूं, इस लाइन को देखो, इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है हमारा ग्राफ। अब मेरा ग्राफ एक बार भी टच नहीं कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, ये मेरी एक्स एक्सिस है ना, इसको एक बार भी टच नहीं कर रही है ये लाइन, तो इसलिए इसके कितने जीरो होंगे? जीरो। है ही नहीं जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। बताओ कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। सिर्फ एक्स एक्सिस देखो, इसमें एक्स एक्सिस पर एक बार टच कर रहा है, इसमें भी एक्स एक्सिस पर एक बार टच कर रहा है। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करें। चलिए पोल में Yes, क्वेश्चंस sir. करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें बताना है कि इसके कितने जीरो। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी लोग इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है। ओके, करिए करिए। तो आपको एक्स, हाँ आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने ही हमारे जीरोज हो जाएंगे। यस, करिए। सभी लोग सॉल्व करें। ये आपकी बुक की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो
सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों हम एक्स एक्सिस देख रहे हैं और कब हम वाई एक्सिस देखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बाकी लोग भी सॉल्व करें। ओके 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। अभी भी 8 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 25 का आंसर आ चुका है। भाई सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है आपको, एक्स एक्सिस को कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है। ओके ओके चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो 30 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें से 26 ने बी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने सी को और 1 बच्चे ने ए को आंसर किया। भाई मैंने आपको सिंपल बताया, एक्स एक्सिस को बस देखो और किसी एक्सिस को देखो ही मत। एक मिनट, ये ऐसे कैसे हो गया? हाँ ठीक है। तो एक्स एक्सिस कौन सी है? ये है ना, ये है ना मेरी एक्स एक्सिस। इसको देखो, ये लाइन कितनी बार काट टच कर रही है? एक बार ना, सिर्फ इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन ग्राफ मेरा टच करेगा, एक बार टच कर रहा है, तो इसके जीरो भी कितने होंगे? एक ही जीरो होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें बताओ, एक्स एक्सिस देखनी है आपको। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। ओके अच्छा, रीजन मैं बता चुका हूं कि हमें एक्स एक्सिस क्यों देख रहे हैं, हम एक्स एक्सिस ही क्यों देख रहे हैं, ये रीजन भी मैं बता चुका हूं। तो हर चीज आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखनी है, जो भी डाउट हो पूछते चलना। यस ओके 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। ओके 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए बाकी लोग भी। 25 का आंसर आ चुका है। एक्स एक्सिस आपको देखनी है कि एक्स एक्सिस पर लाइन कितनी बार टच कर रही है, और ग्राफ में एक्स लिखकर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस है कौन सी। चलिए 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करें बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का। सॉरी, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो 27 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 23 ने ए को आंसर दिया है, 2 लोगों ने बी को और 2 लोगों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। तो मैंने आपको बताया, आप ये देखो एक्स एक्सिस को लाइन, अच्छा मैं एक्स एक्सिस ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है वो पी एक्स की फॉर्म में है ना। तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? जब y जीरो होगा। और y कहां पर जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। यानी एक्स एक्सिस पर अगर लाइन टच कर रही है
तो मुझे 0 मिल जाएगा, लेकिन ये लाइन तो टच कर ही नहीं रही, ये लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, एक्स एक्सिस तो ये है ना, इसको टच नहीं कर रही, तो इसका कोई 0 नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0। ठीक है, ए, यस, ए इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। सबको क्लियर हुआ, ये कोई डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़ते हैं अदरवाइज। ओके, चलिए ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4, और मैंने एक लाइन इस तरीके से यहां पर खींची, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 बताओ क्या होगा। मैंने यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, x बराबर 1, x बराबर 3, x बराबर 4 या x बराबर 2, तो क्या आप बता सकते हो 0 क्या होगा इसका, x बराबर 2। x बराबर 2, x बराबर 2। नहीं नहीं नहीं, मैं अब क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इसका 0 क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा कितने 0 होंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं पूछ रहा हूं इसका 0 क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा कितने होंगे। अगर मैं पूछता कितने 0 हैं तो एक 0 होता, अगर मैं पूछ रहा हूं क्या होगा इसका 0, तो इस पॉइंट पर ये टच कर रही है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, 2,0, यानी y की वैल्यू 0 रखने पर x2 आ रहा है, ये y होता है, ये x होता है, y बराबर y इज इक्वल टू 0 पर x2 है, यानी इसका 0 क्या होगा, 2 होगा, यानी जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है वो पॉइंट उसका क्या होगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है, आपको बताना है इसमें। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ग्राफ ध्यान से रीड करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी, करिए सॉल्व। आपको ये बताना है, गिवन द ग्राफ ऑफ y is equal to px of for a polynomial px, find the zeros of the polynomial। तो आपको ये बताना है कि इसका 0 कौन सा होगा। तो x एक्सिस को देखना है बस, x एक्सिस पर लाइन कौन से पॉइंट पर आकर रुक रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, और कोऑर्डिनेट्स लिखकर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यस, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, सॉरी, हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करिए। 25 स्टूडेंट्स का आंसर इसमें आ चुका है, 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 29 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकंड्स। ओके, 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। तो मेजर जो रोल है वो एक्स एक्सिस का ही है, वहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्स एक्सिस को बस देखते जाओ, वहीं से आपको 0 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके शायद बुक में सभी पी एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस ही उसमें देखनी है अगर पी एक्स दिया हुआ है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, सो 30 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 26 ने सी को आंसर किया है, 2 लोगों ने ए को और 2 लोगों ने डी को आंसर दिया है। तो मैंने आपको बताया, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, पी एक्स की फॉर्म में, पी एक्स दिया हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस को देखो, अगर यहाँ पी वाई होता, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पी वाई होता तो मैं वाई एक्सिस को देखता, यहाँ पर पी एक्स है तो मैं एक्स एक्सिस को देखूंगा। एक्स एक्सिस पर आप देखो 0 कहाँ होंगे, जहां पर ये टच करेगी, तो यहाँ पर टच करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, यानी यहां पर 0 कब हुआ भाई, जब x की वैल्यू 4 थी, तो हमारा जो x इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ओके, सी इसका सही आंसर है। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दो, आपको मैं लाइव ग्राफ दिखा देता हूं।
ठीक है, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूं। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो आप यहां देखिए, मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं जो कि है क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक मिनट, कीपैड नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, हाँ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मैंने एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसा ग्राफ बन रहा है इसका, देख रहे हो? कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, उल्टा यू। आप भी अपने आप बनाकर इसका देख सकते हो। ये एक वेबसाइट है डैश मॉस करके, आप यहाँ पर लिखो, जिसका भी आपको ग्राफ चाहिए वो बनकर आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा और उसका ग्राफ आप देखो बना हुआ दिख रहा है आपको इस टाइप में, देखो दिख रहा है सभी को? और छोटा कर रहा हूं, एक यू टाइप का बन रहा है। ठीक है, चलो एक स्टूडेंट ने अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6। अच्छा, एक ही उसमें लिखो, आप अलग अलग उसमें लिख रहे हो। वन वेरिएबल में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें वन वेरिएबल ही पढ़ना है। मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बन रहा है। इसका भी ग्राफ कैसा बन रहा है? एक यू की तरह बन रहा है ना? तो मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। ये बन रहा है ना एक यू की तरह। ठीक है, और आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा मैंने। ठीक है, इसका भी आप ग्राफ देखो, इसका भी जब आप ग्राफ देखोगे तो एक यू की तरह बन रहा है। तो इस यू को हम कहते क्या है? ठीक है, इस यू को हम क्या कहते हैं ये मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। इसको हम कहते हैं पैराबोला। इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है? एक पैराबोला की तरह होता है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो इस तरह की शेप आपको बनी दिखी। मैंने आपको भी ग्राफ बनाकर दिखाया था। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था उसका ग्राफ इस शेप का बन रहा था। इस शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला। हिंदी में इसको बोला जाता है परवलय, इस शेप को। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने आपको भी ग्राफ बना के दिखाया, आप भी खुद से बनाकर देख सकते हो। ये है डेसमॉस, इस पर आप खुद से कोई भी ग्राफ बनाकर देख सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आपको वो बना हुआ दिखेगा एक पैराबोला। तो सभी लोग बनाना और मुझे भेजना। ठीक है, चलिए, तो ये जो ग्राफ होता है ये किस टाइप का होता है? पैराबोला टाइप का होता है। ओके, तो मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पैराबोला आकृति उसकी होगी। नेक्स्ट, चलिए, अगर अब मुझे बताने हो कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है, तो सेम आपको वही चेक करना है, एक्स एक्सिस पर वो पैराबोला कितनी बार काट रहा है। ठीक है, अगर आपको ये बताना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो आपको जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या देखना है? एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? तो 2 बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है ना, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2। उसमें जब हमने देखा था उसमें भी तो हम ऐसे ही देख रहे थे, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, तो 2 बार टच कर रहा है तो कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पर क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस
इज सेम एज द नंबर ऑफ जीरोस। यानी जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है या जितनी बार उसको टच करता है, वही हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। जल्दी बताओ इसमें कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? फाइंड द Zero. नंबर ऑफ जीरोस। टच एक बार टच कर रहा है ना, एक एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरो होंगे? एक। टच देखना है हमें, ठीक है, एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो होंगे। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट में, इसमें कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? जीरो Sir, zero. जीरो बार। तो कितने जीरो होंगे? एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। इसमें बताओ कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? जीरो Zero. एक भी Zero. बार नहीं कर रहा, तो कितने जीरो होंगे? एक भी नहीं होगा, यानी जीरो होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी जीरो होंगे। ओके, चलिए बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? ये चीज, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, द पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। चलिए आगे, इसमें बताइए कितने जीरो होंगे? दो. दो होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो बार टच कर रहा है, दो बार कर रहा है ना भाई। ये है एक्स एक्सिस, बस इसको देखो और कुछ देखो ही मत। इसको देखो, यहां टच कर दिया एक, आगे बढ़ो, यहां टच कर दिया एक, तो दो हो गए ना टोटल, तो दो जीरो हो गए। इसमें देखो, इस पर चलो, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां टच कर रहा है तो एक जीरो हो गया। इस पर चलो, इस पर चलते गए चलते गए चलते गए, Zero. कहीं टच नहीं Zero. कर रहा, कहीं टच नहीं कर रहा, तो कितने जीरो होंगे? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं। तो बताओ, आसानी से कर लोगे ना? कोई डाउट हो तो पूछो। यस ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर पोल में करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। तो बताओ इसमें कितने जीरो हैं? दो दो है ना? दो. यस, हम यहाँ एक्स एक्सिस पर चले और चलते गए, एक बार यहाँ टच कर दिया और आगे बढ़े आगे बढ़े, एक बार यहाँ टच कर दिया, तो एक दो, तो कितने जीरो हो गए? दो जीरो। इस तरीके से हमें पहचानना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। एक मिनट वही, हाँ, मुझे 5 सेकंड दो। L1, ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया, आपको बताने इसमें कितने जीरो होंगे। तो एक्स एक्सिस को आपको देखना है और काउंट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग कर दो भाई। बस ये 30-40 सेकंड का ही क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान से इसको आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 22 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 23 का आ चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड, 23, 25 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 28 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेल डन। लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है हमें ज्यादा, बस एक्स एक्सिस को देखना है। चलिए, ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 28 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को आंसर किया, उसमें 27 ने सी को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी को आंसर किया। तो आसान था, ठीक है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स पर हम चले चले, यहाँ पर टच किया एक, और आगे बढ़े तो यहाँ पर टच किया हुआ है दो, तो दो जगह टच किया हुआ है, तो कितने जीरो होंगे? इसमें दो जीरो होंगे, यानी सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो पोल में ही आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ओके, चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो होंगे। एक्स एक्सिस आपको हो गया। देखनी है सिर्फ। वेरी गुड, हो गया वेरी गुड, हो गया सर। वेरी गुड, ओके, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए भाई जल्दी से। हाँ जी, 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 25 का आ चुका है, वेरी गुड,
26 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 27, वेरी गुड। 28, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी ने ए ऑप्शन को ही आंसर किया है, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये एक बार भी नहीं टच कर रहा, पूरी एक्सिस एक्सिस खाली पड़ी हुई है, एक बार भी टच नहीं कर रहा, तो कितने जीरो होंगे? एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट। इसमें आपको बताना है कि कितने जीरो होंगे। पोल में ही आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी एंड डी। करिए सॉल्व। एक्स एक्सिस को देखिए और बताइए इसके कितने हो जीरो गया। हैं। वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। टच भी, टच देखना है हमें, कितनी बार वो टच कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, 24 का आंसर आ चुका है। 26 का आंसर आ चुका है। 27 का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो 27 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, उसमें से 24 ने बी को और 3 बच्चों ने ए को आंसर किया है, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखो, एक बार टच कर रहा है ना इसको, एक बार यहां पर टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे? एक जीरो होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में। ओके, ठीक है, या चलो इनको बता दो जल्दी जल्दी, ये तो हम कर ही लेंगे। बताओ इसमें कितने जीरो हैं? इसमें बताओ कितने जीरो जीरो हैं? सर। जीरो, वेरी गुड। एक्स एक्सिस पर ये कट ही नहीं कर रहा। इसमें कितने हैं? 1। ठीक है, तो एक पॉइंट पर ये टच कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक बार ही टच कर रहा है, तो एक जीरो होगा। इसमें कितने जीरो होंगे? सर 2। 2, वेरी गुड, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है तो इसके 2 जीरो हो गए। इसमें कितने होंगे? 3। तो 1, 2, 3, 3 जगह टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, कि इसके कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। किसी का डाउट हो तो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास